घर से निकलो तो माँ की दुआ लेके निकलो, माँ का चेहरा देख के निकलो। बाजार जाने लगो, माँ का चेहरा देख के माँ के कह लो, माँ हम मॉल जाते हैं, बाजार जाते हैं, कुछ खाने का सामान ला देंगे। तेरी माँ कहेगी बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। तेरी माँ कभी तुमसे फरमाइश नहीं करेगी कि बेटा ये ला देना वो ला देना। लेकिन तू पूरी जिंदगी में कभी बूढ़ी माँ को नहीं पूछा। बाप दरवाजे पे टुकुर टुकुर टुकी बांध के देखता है, टुकटुकी बांध के देखते बेटा चला जाता है, बाप देखते रहता है। कभी तौफीक नहीं कि बाप को पूछ ले, बाप हम बाबा जा रहे हैं बाजार, कुछ खाने ला दें। एक मतलब पूछ के देखो मेरे दोस्त, तुम्हारा बाप कहेगा बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। लेकिन तुमने जिंदगी में बूढ़ी माँ बाप को नहीं देखा। ठंडा आए हुए घर, अभी ठंडा आए हुए मौसम 1.5 महीना होने चला, किसी ने माँ के कमरे में घुस के देखा माँ कहाँ सोती हो, माँ कमल ठीक है कि नहीं, गर्म पानी बहुत देती है, च्यवनप्राश ला दे माँ, ठंडा मत निकलना माँ, ये कपड़ा पहन लेना माँ। कहीं माँ को पूछा, कहीं बाप के कमरे में बैठा नहीं बैठा, कहीं माँ को पूछ के गया बाजार नहीं गया, बीवी को पूछ के जाएगा। और नहीं पूछ पाया तो मोड़ में जाके बीवी फोन में फोन मिला के हेलो हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? बीवी यहाँ से गुपचुप, लड़का चुप है चुप, 20 को गुपचुप लग गया। बीवी कोना में बैठ के मार रही। उनकी सास पूछते बहू कौन सी? एक गुपचुप 10 नहीं, अपनी बीवी पूरा गुपचुप का ठलवे उठा ले। अपनी बीवी को खिलाना गुनाह नहीं, रसूल की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह। अपनी बीवी को खिलाना रसूल की सुन्नत। हो सके तो मोहब्बत में अपनी बीवी को कभी कभार सलाम भी कर देना, ये भी सरकार की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना, अपनी बीवी सलाम करना, पड़ोसी मत कर देना। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत। ये लोग सलाम करती है आप लोगों को कभी? अरे जुमा पढ़ के आते तब करती है, नहीं करेगी। ये लोग साल में एक दिन सलाम करती है, ईद में HD सलाम। ईद का सलाम देखे इन लोगों का। शोहर ईदगाह से आएगा, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है आज चौकीदार पड़ी। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, ईद की नमाज पढ़ के बीवी से दुपट्टा ओढ़ने सड़िया हाथ में लेके अस्सलाम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं, आप लोग नहीं, उधर आप लोग दूध के धोले हुए। इसलिए बीवी से मोहब्बत कर, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल ने। कौन मना किया कि मोहब्बत मत करो? मोहब्बत तो करना चाहिए। कौन मौला का कि बीवी से मोहब्बत मत करो? भैया इतनी मोहब्बत करना, हो सके तो तेरी बीवी खाना खाने बैठे तुम एक ही दस्तरखान में मियाँ बीवी दोनों बैठ के खाना खा लेना, ये भी रसूल की सुन्नत है। हो सके तो बीवी का खाते खाते पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। तेरी बीवी पानी पीते पीते अगर पानी गिलास में बच गया और वो पानी शोहर पी ले, ये गुनाह नहीं, छुआछूत नहीं, रसूल की सुन्नत। यही तकरीर कर दिए थे हम पूर्णिया। एक लड़का सुन के घर गया अमल करने के लिए, बीवी बुलाए एक गिलास पानी निकाल। बीवी निकाली, बोल क्या बात है, निकाल। निकाले, बोला तू आधा पी। बीवी पीने लगी, बोल रुक 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 रुक, उतने पियो, रुक आधा दो मुझको। बोला क्या है? बोल सुन्नत अदा करेगा। बीवी का बचा हुआ पानी उसका शोहर लेके पीने लगा। उसकी बूढ़ी माँ किधर से देख ली, गांव देहात में सब होता नहीं, अब देख के माँ निकल गई माथा पर के, बोला अब नहीं बचेंगे, कयामत आ गई। क्या हुआ रे? मेरा घर बर्बाद हो गया। तो कहने मतलब है इसके लिए बेटियों को बेटों को मकतब में पहले पढ़ा, मदरसे में पहले पढ़ा, दीन पहले सिखा। जब बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे ना तो वो सोएगा भी तो सुन्नत की तरफ, बैठेगा तो भी सुन्नत मुस्तफ़ा अदा करेगा, खाएगा तो सुन्नत अदा करेगा। जब वो चाल चलन चलेंगे तो सुन्नत अदा करेंगे। आज बच्चे क्यों आवारा की तरह चलते हैं? जब बच्चे को बेटा जवान होता है तो बाप पढ़ाई के लिए सोचता है, बेटा शादी के लिए सोचता है। शादी में 4-5 लाख लेता है, KTM गाड़ी, सोचो मोटा टेर वाला गाड़ी मांग रहा है। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल। सोचा कभी? सोचा? पलंग देगा बेटी बाप, तब सोएगा तेरा बेटा।
कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज देगा बेटी बाप, सामान रखेगा तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, एकदम पक्का खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा उठा, वरना मांगना बंद कर। बिन मांगे बेटी बाप दे, उसी को ले लो। लेना हराम नहीं है, मांगना हराम है। तोहफे में बेटी बाप दे वो जहेज है, डिमांड करोगे रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी न चेहरे पे रोशनी होगी। आज तुम लोग हराम खा खा करके लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, तिलक का पैसा अपने खाते हो और साथ में हम लोग को भी खिला देते हो। अब हम लोग जो बच्चा फूंकते थे पहले चुप होता था, अब चुप नहीं होता। अब एक जगह गए, झारखंडी बाबा आया, थोड़ा बचवा फूंकवा लो, हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके बचवा चिल्लाने लगा। झारखंडी बाबा ठीक से फूंकिए, ठीक से फूंकते हैं। उनके घर 4 लाख लिया था, खिला दिया, असर फूंक में असर खत्म। हराम से तू बच, अपने मस्जिद के इमाम को बचा, महल इलाके के औलमा को बचा, सूखी रोटी खाना, चटाई पे सोना, उन बेटे को पढ़ाना। बेटा कहेगा बाबा मुझको 3 लाख में बेचना चाहते हो, 4 लाख में बेचना चाहते हो, बाबा मत बेच, मैं नबी के नाम पे गलियों को सजाया था बाबा, नबी के नाम पे दरों को सजाया था, घरों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा लिया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, चौक में खड़ा हुआ था, सब मिलके ऐलान करके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा। माशाअल्लाह इशारा भी हो रहा है। हजरत बहुत देर तो हुजूर आके बैठ गए। पीर साहब उम्र का तकाजा है, उम्र काफी है, और हुजूर को बैठा के देर तक बोलना ये अदब के खिलाफ। मैं 1 घंटा से 3-4 मिनट ज्यादा ही बोल दिया। आप लोग नहीं थकते तो 5-10 मिनट बोल देते। कैसे पता चलेगा नहीं थका है? पता कैसे चलेगा नहीं थका? पता कैसे मुझको लगेगा कि नहीं थका? उसको पता लगाने के लिए नहीं, हाथ नहीं, पाँव। हाँ 10 टका चलेगा रे, नहीं चलेगा रे, फट गया रे बाबू। 7 टका GST कट जाएगा, 3 टका में क्या होगा रे? मोहब्बत है, मोहब्बत क्या होगा? क्या हुआ? नाश्ते पढ़ने वाला कोई है? कौन है? क्या नाम है? मुबारक हुसैन साहब, माशाअल्लाह। 1 घंटा मैंने आपका वक्त कीमती ले लिया। क्या आप लोग घबरा गए कि बाबा बहुत देर तक बोलता है? अब झोला पार करो, बोरा पार करो, बैलगाड़ी पार करो, ट्रैक्टर पार करो, सब पार करो, जो जो करना है करो। माशाअल्लाह आज का जलसा 100% कामयाब। अरे माशाअल्लाह मेरी चाची देखिए, इतनी उम्र हो के 50 रुपये अल्लाह ताला चाची की उम्र में सेहत में, आंखों में रोशनी दे दे, सेहत में तंदुरुस्ती दे दे, हर बीमारी से दूर कर दे। या अल्लाह इस चाची के उम्र में पनाह बरकतें अता फरमा, कहिए आमीन। एक औरत हो के 50 का नोट देती है, ये कम बड़ी बात नहीं है। देखिए ये मैं पैसे की भूखा नहीं हूँ, मैं आप लोगों का हाथ खुलवा रहा हूँ, जुबान खुलवा रहा हूँ, ताकि आने वाले शोरा खुतबा जब आएंगे तो जलसे में एक रंग पैदा होगा। मनहूसियत की तरह हो गया है, ना कोई सुभान अल्लाह बोलना, ना नारा लगाना, चुपचाप बैठना। एक से एक शायर रहता है, बैठता है। अरे भाई जब शायर जलसे में आओ तो जज्बे के साथ बैठना, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोला करना, पढ़ना, ताकि वो शायर मुकर्रिर को मन लगे। देखिए एक आदमी 100 का भी नोट दे दिया, दिया कि नहीं दिया? बार सोई में कुछ भी हो सकता है। मैं इस जलसे को कैसे लिया, कैसे आया, ये मैं जान रहा हूँ। हबीबुल्लाह नूरी जिद कर दिया, और उनके दोस्त अब्दुल मुस्तफा, गुलाम मुस्तफा ना, वो सद्दाम भाई कलकत्ता में रहते हैं, बहुत मुखलिस लड़का है, गए मुखलिस आदमी है, बहुत अच्छा है। सद्दाम भाई हमेशा कहते बाबा जब उधर आइएगा कलकत्ता में, हम एक इलाका बना लिए हैं। सद्दाम भाई ने एक पहचान बना अपने हिस्न इखलाक के जरिए, तो लोग बहुत मानते थे। उन्हीं की बात को लेकर के हम लोग आ गए, वरना मेरी तारीख आज कहा थी, मैं कहाँ जाने वाला था, हम क्यों बताएंगे।
मुझको कैसे तबीयत लग रही है, मेरा कैसे परेशानी मेरी है, मुझे कैसा लग रहा है, मेरी तबीयत खराब है ना अच्छा है, हम क्यों बताएंगे? क्या आप डॉक्टर हैं? सद्दाम आए बस इन्हीं की वजह से, किधर है, इन्हीं की वजह से बहुत पूरे कलकत्ता को, मैं अपने इलाके में जहाँ रहते हैं ना 5 किलोमीटर तक इसको सद्दाम वही बच्चा कलकत्ता जैसे शहर में इसको याद कर। ये मोहब्बत है, उसने अखलाक है। मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना, और जब तू अपने घर से बाहर मजार के नाम पे मत निकल तो अपने शोहर से मोहब्बत करना। तेरे नस्लों में आज भी बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, तू काश अगर कनीज़े फातिमा बन जाए। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा जब आखिरी आखिरी हो गई, जागने के आलम से पहले अपने शोहर अली को बुलाए, कहा मेरे शोहर, मेरे सरताज, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी तो मेरे जनाजे की नमाज को पढ़ने से पहले मेरे जनाजे को दिन में नहीं रात में घर के अंदर छुपा देना, जब सूरज डूब जाएगा तब मेरा जनाजा लेके कब्रिस्तान जाना। मौला अली फरमाते फातिमा ये कौन सी शर्त है? कहा नहीं, मेरी जिंदगी में मेरे कोई किसी ने मेरी सूरत, मेरा चेहरा नहीं देखा, तो मरने के बाद कैसे देखेगा? तो नबी की बेटी फातिमा फरमाती जब सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। वो फातिमा जैसी दुल्हन दुनिया में खूबसूरत नहीं थी, और अली जैसा दुल्हा पूरे दुनिया में खूबसूरत नहीं। मस्जिद नबी के शहर में निकाह पढ़ा दिया गया, कोई बाजा गाजा नहीं, कोई खाना कपड़ा नहीं, कोई क्या कहते हैं मिठाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बराती नहीं, कोई पड़ाका नहीं, कोई डीजे नहीं, कोई रोशनी नहीं, चंद खजूरों को बांटा चंद साहब के बीच में। अल्लाह ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा हुसैन पैदा किया। मैदान करबला पहुंचा, 22,000 फौज के मौजूदगी में 3 दिन के भूखे प्यासे मैदान में उतरा तो शरीयत बचाया, आगे बढ़ा तो कुरान बचाया, तलवार उठाया तो शरीयत बचाया, और मैदान में उतर गया तो सजदा बचा लिया, और अपने गर्दन को कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, पूरे भारत में 30 करोड़ मुसलमान रख के एक मस्जिद न बचा सका, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफ़ा बचा। इसलिए अपने माँ बाप से मोहब्बत करना। किन से मोहब्बत करना? माँ बाप से। सबसे ज्यादा माँ के कदम में जन्नत है, हम लोग के कदम में नहीं। इसलिए घर से निकलना तो माँ का चेहरा देखना। कभी बारिश हुई गए हो, हाईवे रोड के सामने आगे जाना, बड़ी बड़ी गाड़ी में लिखा रहता माँ की दुआ, माँ का आशीर्वाद। क्यों? खाली माँ की दुआ गाड़ी में लिख दो तो गाड़ी गुजरात कलकत्ता मैंने घूम के वापस सिलीगुड़ी से आ जाएगी, क्योंकि माँ की दुआ साथ होती। किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखे सास के आशीर्वाद? कभी लिख दो सास का आशीर्वाद, यहाँ से गाड़ी लेके चलना, बारिश हुई जाती है 3 पलटनी। क्या कि माँ की दुआ की पावर है। हम लोग से दुआ बाद में लेना, पहले माँ बाप की दुआ लेना। माशाल्लाह, माँ बाप की दुआ लेना, और माँ की दुआ लेके घर से निकलना। और मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और इतनी मोहब्बत करना शोहर से कि जब तुम्हारे शोहर कभी आवाज दे तो शोहर की आवाज पे आवाज जोर से ना देके धीरे से जाना। आज हम लोग कुछ जानते हैं, एक बात सुन सीख के जाओ मेरी माँ बहन, जब तू शोहर तुम्हारे आवाज दे, जैसे तुम किचन में हो और तेरा शोहर बेडरूम में या कहीं घर पे है किसी रूम में, और तुमको बुला ले, फलना की माँ सुनो ना क्या बात है, सुनो थोड़ा, कुछ काम में बुला ले, कोई जरूरत में बुला ले, तो अपने किचन से आवाज मत देना, तू आंगन से आवाज मत देना, बल्कि शोहर के कमरे के पास जाना, और जाकर के धीरे से शोहर को देख के बोलना कुछ बात है, कुछ कह रहे थे। इतने धीमी आवाज में कहना ताकि शोहर भी लगे कि मेरी बीवी कुछ कहना चाह रही। आजकल की बीवी कहेगी, अगर शोहर बेडरूम में और बीवी किचन में आवाज दे दिया, ए फलना की माँ क्या बात है, मार गए क्या? आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, ये सब बात कटिहार के ऊपर।